कमाल है। कुच्छलवेद ने तो मतलब कमाल कर दिया। इतना ऐसी जानकारी, ऐसी ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा दी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। युगल होने के अलग फायदे हैं, और ऐसे इंसान को अगर कोई कन्या जो है, कन्या पति मानती है तो उसको अलग फायदे मिलते हैं। उसकी दक्षिणाशील बहुत तेजी से डेवलप होती है। सिर्फ मानती है मन में, किसी को नहीं पता, कोई कुछ कहता नहीं है, पर अगर मानती है तो उसको इतना लाभ मिलता है। कृष्ण ने प्रूव किया ये बात को। 16,000 रानियों को, 16,000 औरतें जो थी उनको उसने कहा कि आप मेरे को अगर चाहो, उन्होंने कहा था ना कि अब हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा आप चाहो तो मेरे को अपना वो मान सकती हो। यहां पर एक चीज याद रखिए कि कृष्ण ने उनको पत्नी नहीं माना था, पर कृष्ण फंस गए ये कह करके कि उनको आप पति मान सकती हो। हालांकि कृष्ण, देखो फर्क क्या है, दोनों दो शब्दों में फर्क समझो आप, कि कृष्ण ने कहा आप पति मान सकती हो तो मर्जी तुम्हारी है, तो कृष्ण ने उनको पत्नी नहीं माना। पर सत्यभामा जो जिसके साथ कृष्ण ने विवाह नहीं किया था, विवाह सिर्फ रुक्मिणी के साथ हुआ था। युगल जो है वो तो कृष्ण और रुक्मिणी है, लेकिन सत्यभामा ने उनको पति माना। सत्यभामा ने उनको पति माना, और वो रुक्मिणी की को अपनी वो मानती थी, मालकिन मानती थी। एक्चुअली अगर सही बताऊं तो सत्यभामा रुक्मिणी को मालकिन मानती थी। इतना सरेंडर। और कृष्ण को तो आपको पता ही है, वो कृष्ण ने अपने आप को दान करवाया नारद को सत्यभामा के हाथों। महाभारत कमाल है। कृष्ण ने महाभारत के जरिए से इतना बता, सब कुछ बता दिया, निश्चलता का पसारा शुरू करवा दिया, जो लोग नहीं मानते थे उनको एलिमिनेट करवा दिया, और बता दिया कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है और किसी को आगे बढ़ाने में भी कुछ नहीं रखा है। पांडवों को उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उसकी बुआ के बच्चे थे। पांडवों को कृष्ण ने इतना सपोर्ट किया, उसकी बुआ के बच्चे थे, कजन्स थे। पर क्या पांडव कृष्ण को समझ पाए? कोई भी पांडव बता दो आप मेरे को जो कृष्ण को समझ पाया हो, एक भी। कौरवों में तो फिर भीष्म पितामह उसको समझते थे, कृष्ण को समझते थे। कितना समझते थे ये पता नहीं, पर समझते थे। और कर्ण समझते थे, विदुर समझते थे। और कर्ण और वो कैसे समझते थे? भीष्म। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, ये दो प्राणी थे जिन्होंने शिक्षा ली थी परशुराम से। और परशुराम विष्णु के अवतार थे और कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे। तो वो पहचान परशुराम जी ने करवाई थी, इनको बताई थी कि अगर ऐसे ऐसे कोई आएंगे तो वो कृष्ण है। कृष्ण आएंगे धरती पर, अगर आप उनको पहचान सको तो ये देख लो, विष्णु के पूर्ण अवतार है तो वो कुछ भी दे सकते हैं। पर क्या वो पाप ले पाए? कर्ण और विदुर और कौन? भीष्म। क्या वो पहचानते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाए? भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के बैठ गए। तो फिर जब नियम सेट हो गए महाभारत में कि अपने बराबर कैसे लड़ाई करोगे,
तो 10,000 सैनिकों को मारने का उन्होंने प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया। और कर्ण को तो गुरु ने ही श्राप दे दिया था कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी आपको काम नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हो कि सब कुछ पता होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाए, कारण दक्षिणा शील्ड मिसिंग थी, वीक थी। दूसरों की ईर्ष्या से नुकसान हुआ। द्रौपदी की ईर्ष्या दुर्योधन से नुकसान हुआ, कर्ण से। कर्ण को, द्रौपदी की ईर्ष्या कर्ण से थी तो कर्ण को नुकसान हुआ, कर्ण की वजह से दुर्योधन को नुकसान हुआ। तो आप समझ सकते हो कि दक्षिणा शील्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है। तब समझ ही नहीं आई किसी को कि दक्षिणा शील्ड पांडवों में से किसी को नहीं मिली। युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, कारण विदुर जो समझते थे कृष्ण को, उन्होंने अपने आप को युधिष्ठिर में मर्ज कर दिया था। ये ना कहते हैं कि मर्ज हो गए। कौन मर्ज हो गए? अभी दक्षिणा जो है, दक्ष प्रजापति, दक्ष जो पार्वती के पिता थे, वो उनमें शंकर मर्ज हो गए, उनमें कार्तिकेय मर्ज हो गए। तो मर्ज की प्रक्रिया को अगर समझना है तो आप महाभारत में विदुर ने अपने आप को मर्ज किया था युधिष्ठिर में, तभी वो शरीर सहित स्वर्ग जा पाए थे। यमलोक जो है स्वर्ग का हिस्सा है, और धर्म राज के पुत्र थे, वो यमराज के पुत्र थे युधिष्ठिर। तो कृष्ण ने कहा महाभारत खत्म होने के बाद, जब वो पांडव आपस में लड़ रहे थे कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया है, मेरी वजह से युद्ध जीता गया है, तो कृष्ण ने बर्बरीक के पास भेजा था और बर्बरीक ने फिर बताया क्या हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पांडव कृष्ण को कितना समझते थे। और कृष्ण ने एक वाक्य कहा था सारा कुछ होने के बाद, रुक्मिणी को सुनाया था ये बात अपने द्वारका जाकर के, सब काम अपने आप ही करने पड़ते हैं और अपना ही नाम लगाना पड़ता है, लगाना चाहिए। अगर आपको ठीक करना है तो आप किसी के माध्यम से अगर ठीक कर रहे हो तो वो ठीक हो नहीं सकता पूरा। महाभारत की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं होती महाभारत, पर मैं क्या करूं, मुझे पांडवों को आगे करना पड़ा, मैंने पांडवों को आगे किया, अपने आप को सिर्फ सारथी रखा। उनको सारथी का मतलब ही समझ में नहीं आया। सारथी का मतलब ही है कि वो जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में चलाएगा। महाभारत का सारथी था कृष्ण, पर वो सिर्फ अर्जुन के रथ का सारथी समझ करके उसको यूज कर रहे थे। तो बताओ क्या समझ है किसकी? अब तो ये सिचुएशन हो गई है, वही बात महाभारत वाली बात थी कि कृष्ण अगर आपके सामने खड़े हैं तो आप पहचान ही नहीं सकते उनको कि कृष्ण है। कृष्णांश हवा की ऊर्जा बन करके बैठ गए। अब उसका फायदा उठा लो। कैसे उठाओगे? जब श्वास योग आपको आता नहीं, आपने श्वास योग करना सीखा नहीं, तो फायदा कैसे उठाओगे? कण कण में है भगवान। भैया कण कण में भगवान है, उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, हवा की ऊर्जा भगवान है। भगवान कौन? महाविष्णु।
और हवा का उपयोग जो कर सकता है वो समझो कि उसके अंदर भगवान है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, पर समझने की बात है, योग्यता विकसित करने की बात है। हर शुक्रवार को 4 बजे कृष्णांश कथा होती है। उसमें बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। कुच्छल वेद के ज्यादातर जो सारा का सारा सिस्टम कुच्छल वेद ने दिया है, जो फ्यूचर है, और अगले 99,999 महायुगों के लिए स्थापित कर दिया गया है। 1995 और 2014 में कृष्णांश ने पृथ्वी छोड़ी थी। पृथ्वी छोड़ करके आगे विचरण के लिए चले गए थे। हवा की ऊर्जा, हवा में ऊर्जा बनकर के बैठ गए थे, अपना अंश छोड़ गए थे उसमें। उसका उपयोग करने का तरीका बता गए थे। मर्जी आपकी, आप उपयोग करना चाहो करो, और नहीं करना चाहो मत करो। खाली श्वास योगी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो अब समय समाप्त हो रहा है, आज के लिए इतना ही। और बाकी अगली कथा में, और अश्विनी कुच्छल youtube.com पर आप देख सकते हैं, या एम्बेडेड अग्रवाल YouTube पर, या फिर 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट YouTube पर। और 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट या उसकी ब्रांचेस जो है, इनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उपयोग करना चाहें तो सीख सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, बाकी अगली कथा में।